हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और हमारी फर्म का नाम है वेस्टगेट ओवरसीज। हम स्टडी वीजाज में और टूरिस्ट वीजाज में डील करते हैं। तो आप अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, उसमें हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर और ईमेल आईडीज दी गई हैं, तो उसमें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके कि इस पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश को क्लियर कैसे करना है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अब पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश को प्रायोरिटी दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ आयर्स, क्योंकि इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसमें हमें रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं। विद इन 1 और 2 डे हमें रिजल्ट मिल जाता है। और उसके अलावा ये कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट है जिसमें कि हमें हेजिटेशन काफी कम होती है एज कंपैरिजन टू आयर्स, जिसमें हमें 1-on-1 कन्वर्सेशन में हिस्सा लेना पड़ता है। तो उसमें स्टूडेंट्स काफी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हेजिटेट होते हैं कि हमें बहुत ज्यादा उसमें मतलब कि असहज महसूस करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसीलिए आजकल प्रायोरिटी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश को दी जाती है, जो कि अब वाइडली एक्सेप्टेबल भी है इन लॉट्स ऑफ कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके नाउ। तो जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम हर क्वेश्चन टाइप की एक अलग वीडियो करेंगे, जिसमें आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप को अप्रोच कैसे करना है तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो इसमें 4, जैसे कि आयर्स में होता है ऐसे ही इसमें 4 सेक्शंस हैं। द फर्स्ट सेक्शन इज स्पीकिंग। तो सेकंड सेक्शन इसमें होता है वो होता है राइटिंग सेक्शन। थर्ड सेक्शन इसमें होता है रीडिंग सेक्शन और फोर्थ सेक्शन इसमें होता है लिसनिंग सेक्शन। तो स्पीकिंग सेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा उसका जो स्कोरिंग है वो इंटर रिलेट करता है लिसनिंग और रीडिंग सेक्शन में। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अब आप स्पीकिंग को अप्रोच करेंगे तो इसमें आपका बहुत ज्यादा जो स्कोर है वो आपका रीडिंग में भी जाएगा और लिसनिंग में भी जाएगा। तो जिस क्वेश्चन टाइप को आप सुनकर आप बोल रहे हैं तो उसका आपका लिसनिंग में भी स्कोर जाएगा, और स्पीकिंग का तो ये पार्ट है ही। और जिस पार्ट को आप पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं तो उसका जो सीधा सीधा स्कोरिंग है वो रीडिंग में भी जाएगा, क्योंकि आप देखकर पढ़ रहे हैं, और स्पीकिंग में ही जाएगा। तो इसका फर्स्ट सेक्शन जो फर्स्ट क्वेश्चन टाइप जो स्पीकिंग का है वो है रीड अलाउड, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप। और इसको अप्रोच सही तरह से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो रीड अलाउड में ही करते हैं। तो इसको अप्रोच कैसे करना है गाइस? इसको अप्रोच करने का सिंपल और सोबर तरीका ये है कि इसमें हमें काउंट होती है प्रोनाउंसिएशन, कितनी क्लैरिटी के साथ हम एक पर्टिकुलर वर्ड को बोल रहे हैं। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑरल फ्लुएंसी, कि हम कितने फ्लुएंट हैं, कितने फ्लुएंटली हम उस लाइन को, उस सेंटेंस को बोल पा रहे हैं। तो इसको अप्रोच करने का तरीका मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मेरे सामने एक पैराग्राफ होगा 4 और 5 लाइंस का, तो उसको मैंने इसका सिंपल जो मैं यूज करता हूं, क्योंकि मैंने इसमें 9 बैंड्स खुद ने प्राप्त किए हैं। तो इसको अप्रोच कैसे करें? बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे से गाइडेंस लेके 90 स्कोर भी ले चुके हैं, 80 स्कोर भी ले चुके हैं। तो स्पीकिंग में जो 80 स्कोर लेना है वो बहुत ही आसान है गाइस, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। तो इसको अप्रोच करने के लिए जो मेरे सामने एक क्वेश्चन टाइप है, मैं आपको उसको पढ़कर बताऊंगा। इसमें मेरा सिंपल और सोबर तरीका ये है कि इसको आप विद इन 1 और 2 पॉजेज में आपको इसको पढ़ना होगा। इससे ज्यादा पॉज नहीं ले सकते, और वो पॉज भी बिल्कुल 1 मिली सेकेंड का पॉज होना चाहिए। तो आपको मैं स्टार्ट करके फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। मार्केट रिसर्च इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द प्लानिंग ऑफ एनी बिजनेस। हाउएवर एक्सपीरियंस्ड you or your staff may be in a particular field, if you are thinking of introducing a service to a new area, it is important to find out what the local population thinks about it first. तो आपने देखा होगा कि इसमें मैंने पॉज कहां लिया है आपको पता भी नहीं चला होगा। तो इसका सिंपल तरीका यह है कि 1 मिली सेकेंड का हमें पॉज चाहिए, इससे ज्यादा हमें पॉज नहीं लेना है। तो प्रोनाउंसिएशन आपने देखा होगा कि सेंटेंस में कितनी क्लैरिटी थी, और ऑरल फ्लुएंसी मैंने फ्लुएंटली बोला और एक छोटा सा एक पॉज लिया
जिसमें कि आपको पता भी नहीं चला होगा, कि आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल हल्का सा पता चला होगा कि पॉज मैंने लिया है। और पॉज अगर 3-4 लाइन का एक सेंटेंस है तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि उसको हम एक ही सांस में बोल सके। तो हमने 2 छोटे छोटे पॉजेस, 2 सिंपल छोटे छोटे पॉजेस लेने हैं, तो उसमें हमें आप इस क्वेश्चन टाइप को अप्रोच करना है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी है। मैं आपको एक और क्वेश्चन टाइप पढ़ के बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स एग्जामिन्स द मॉरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड। इट चैलेंजेस अस टू कंसिडर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, फॉस्टरिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड आवर रोल इन प्रोटेक्टिंग द अर्थ्स इकोसिस्टम्स। तो ये गाइस इसको सिंपल तरीका है बोलने का। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको तरीका बताया है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इसमें आपको 90 स्कोर लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन टाइप विच इज रीड अलाउड। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हो इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए ईमेल के द्वारा, और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि कांटेक्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये कंटेंट कंप्लीटली फ्री है। तो इसमें हर स्टूडेंट का फायदा ही होगा, कोई भी नुकसान नहीं है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।